बहुत पुराने समय की बात है, जब सोनपुर नामक राज्य में राजा भीमराव का शासन था। राजा भीमराव का एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम अर्थ था। राजकुमार अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वह इतना दयालु था कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी कठिनाई में होता तो वह तुरंत उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाता। इस कारण से समस्त राज्य की प्रजा राजकुमार अर्थव से अत्यधिक स्नेह करती थी। चारों दिशाओं में राजकुमार के गुणों की चर्चाएं होती थी। राजा भीमराव अपने पुत्र पर गर्व महसूस करते थे और उसकी भलाई के लिए चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि उनके पुत्र को एक संस्कारी और सुशील राजकुमारी मिले। राजकुमार के गुणों की ख्याति सुनकर दूर दूर के राजा अपनी राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन कोई भी राजकुमारी अर्थव के लिए उपयुक्त नहीं लगती थी। इसी राज्य में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो अपनी आजीविका के लिए प्रतिदिन गोबर उठाया करती थी। उसका शरीर बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया था, लेकिन वह फिर भी मेहनत करती थी। एक दिन जब वह गोबर उठा रही थी, तब राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा कि बुजुर्ग महिला अपने कमजोर शरीर के बावजूद इतनी मेहनत कर रही है। यह दृश्य देखकर राजकुमार से रहा नहीं गया और उसने उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। बूढ़ी महिला राजकुमार की उदारता से अत्यधिक प्रभावित हुई और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। इसके बाद राजकुमार नियमित रूप से उसकी सहायता करने जाने लगा। एक दिन बूढ़ी महिला ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुम इतने दयालु हो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही होगी, है ना? राजकुमार ने हंसते हुए उत्तर दिया, माई, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, तुम जैसे नेकदिल युवक को एक संस्कारी और सुंदर पत्नी ही मिलनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं एक अद्वितीय सुंदरी का पता जानती हो, लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा, माई, आप चिंता न करें, आप बस रास्ता बताइए, मैं किसी भी जोखिम को उठाकर वहां पहुंच जाऊंगा। बूढ़ी महिला ने बताया, 7 समुद्रों के पार एक ऋषि मुनि रहते हैं, उन्हें जाकर बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें तारापुर की रानी का पता बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब वह ध्यान से बाहर आए तो उनके सामने खड़े मत होना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। राजकुमार ने अपने पिता से आज्ञा ली और तारापुर की रानी की खोज में निकल पड़ा। वह 7 समुद्रों को पार करता हुआ घने जंगलों के बीच पहुंच गया और ऋषि की खोज करने लगा। आधा जंगल पार करने के बाद राजकुमार के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जब वह निकट पहुंचा तो देखा कि एक विशालकाय पेड़ के नीचे एक अजीब सी आकृति बैठी थी। उसके पूरे शरीर पर घास जमी हुई थी, मानो वह किसी जंगल का जीव हो। राजकुमार को तुरंत एहसास हुआ कि यह वही ऋषि मुनि हो सकते हैं जिनके बारे में बुढ़िया माई ने बताया था। राजकुमार को उस व्यक्ति पर दया आई। वह सोचने लगा कि अगर वह मुनि की घास हटाकर उनकी सहायता करेगा तो मुनि उसे आशीर्वाद देंगे। जैसे ही राजकुमार ने घास हटाने की कोशिश की, मुनि दर्द से कराहने लगे और अचानक उनकी आंखें खुल गईं। मुनि की आंखों से आग निकलने लगी और जब राजकुमार सामने खड़ा था तो वह आग की लपटों में समा गया और भस्म हो गया। कुछ दिन बीत गए और इधर बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि राजकुमार की कोई खबर नहीं आई। उसे संदेह हुआ कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वह तुरंत ऋषि मुनि के पास पहुंची और विनम्रता से उनसे पूछने लगी, महाराज, क्या यहाँ कोई राजकुमार तारापुर की रानी की खोज में आया था? ऋषि मुनि बोले, राजकुमार तो नहीं, लेकिन एक युवक आया था जो अब भस्म हो चुका है। यह सुनकर बुढ़िया माई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और रो रो कर उनसे प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करें, वह युवक वही राजकुमार था जिसकी मैं सहायता कर रही थी। उसकी जान बचा लें, यह मेरी विनती है।
ऋषि मुनि को बुढ़िया की दयनीय अवस्था देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं अपने पूरे जीवन में केवल 3 बार किसी की जान बचाने की शक्ति रखता हूं और तुम्हारे आग्रह पर मैं इस राजकुमार को जीवन दान दूंगा। इस प्रकार ऋषि मुनि ने राजकुमार को पुनः जीवित कर दिया। बुढ़िया माई खुशी से भर गई और ऋषि मुनि से तारापुर की रानी का पता बताने का निवेदन किया। मुनि ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद बुढ़िया अपने राज्य सोनपुर लौट आई। उधर राजकुमार मुनि से क्षमा याचना करने लगा। ऋषि मुनि ने कहा, मैं तुम्हें तारापुर की रानी का पता तो बता दूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचना अत्यधिक खतरनाक है। वहां पहुंचने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, महाराज, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं वहां पहुंचूंगा। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषि मुनि ने राजकुमार को एक तोते में बदल दिया और कहा, अब सुनो ध्यान से, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहां तुम्हें एक विशाल ताड़ का पेड़ मिलेगा और उस पेड़ पर एक अनोखा फल लगा होगा। वह फल लाकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे, चाहे कोई तुम्हें पुकारे या आवाजें दे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़ोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजकुमार ने गुरु की आज्ञा मान ली और तोता बनकर उड़ चला। उसे वह फल मिल गया और वह खुशी खुशी लौट रहा था। पर रास्ते में उसे पीछे से किसी ने पुकारा। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, पर जब बार बार आवाजें आने लगी तो उसने गुस्से में आकर पीछे मुड़कर देखा और फल गायब हो गया। राजकुमार ऋषि मुनि से विनती करता है, महाराज, मुझसे भूल हो गई है, एक और अवसर दें। ऋषि मुनि गंभीर होकर बोले, जब तुमने इतनी आसानी से क्रोध कर लिया तो अब उस फल को प्राप्त करना तुम्हारे लिए असंभव हो गया है। केवल एक ही फल शेष है और वह उत्तर दिशा में है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार ने प्रार्थना की, महाराज, मुझे एक आखिरी अवसर दीजिए, इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगा। ऋषि मुनि ने फिर से उसे तोते का रूप दे दिया। इस बार राजकुमार उड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जहां उसे ताड़ का वह अद्वितीय फल मिल गया। जब वह फल लेकर लौट रहा था, तब फिर से आवाजें आने लगी, जो उसे पीछे मुड़ने के लिए उकसा रही थी। हालांकि आवाजें बार बार गूंज रही थी और राजकुमार का तोते का चोंच भी लाल हो गया था, फिर भी वह पीछे नहीं मुड़ा। तमाम परेशानियों के बावजूद वह सीधे ऋषि मुनि के पास पहुंच गया। ऋषि मुनि ने तोते को फिर से राजकुमार के रूप में बदल दिया और ताड़ के फल को उठाते हुए बोले, ये ताड़पुर की रानी है, पर याद रखना, जब तुम इसे अपने राज्य लेकर जाओगे तो रास्ते में इसका घूंघट मत खोलना, केवल महल पहुंचने पर ही इसे खोलना। राजकुमार ने मुनि के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और आदेश मानने का वचन दिया। फिर वह अत्यधिक उत्साहित था, क्योंकि वह अपनी विजय के साथ ताड़पुर की रानी को सोनपुर ले जाने लगा। परंतु रास्ते में चलते चलते राजकुमार के मन में एक विचार कौन था, यह यात्रा बहुत लंबी है, क्यों न रानी का चेहरा पहले ही देख लिया जाए। थकान से ग्रसित होकर राजकुमार एक गांव के पास आकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसने रानी को घोड़े से उतारा और उसकी उत्सुकता उसे घूंघट उठाने पर मजबूर कर गई। जैसे ही उसने ताड़पुर की रानी का घूंघट उठाया, सामने की अप्रतिम सुंदरता देखकर वह मूर्छित हो गया। रानी यह देख घबरा गई और उसे होश में लाने के लिए पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया, जहां एक महिला पानी भर रही थी। रानी ने उस महिला से पानी मांगा तो महिला ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ की नहीं लगती, कहां से आई हो? रानी ने जवाब दिया, मैं ताड़पुर की रानी हूं, मेरे पति बेहोश हो गए हैं। तारापुर की रानी ने स्त्री से पानी मांगा तो स्त्री ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे पति को? रानी ने अपनी पूरी कथा सुनाई, जिसके बाद स्त्री ने कहा, यहाँ का नियम है कि जिसे पानी चाहिए उसे खुद कुएं से पानी भरना होगा।
रानी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मुझे बाल्टी दे दो, मैं भर लूंगी। स्त्री चालाकी से बोली, ठहरो, पहले तुम मेरे कपड़े पहन लो। तुम्हारे कपड़े और जेवर बहुत भारी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुएं में गिर जाओ। भोली और मासूम तारापुर की रानी इस धोखे को समझ नहीं पाई और उसने स्त्री की बात मानकर उसके कपड़े पहन लिए। जैसे ही रानी कुएं में पानी भरने झुकी, उस छलकपट करने वाली स्त्री ने उसे धक्का मार दिया और खुद रानी के कपड़े और आभूषण पहनकर राजकुमार के पास पहुंच गई। राजकुमार, जो अभी तक मूर्छित था, जैसे ही होश में आया तो उसने सामने एक भद्दी स्त्री को पाया। उसकी जगह, सुंदर रानी की जगह इस स्त्री को देखकर वह हैरान रह गया। अब उसे अपनी स्थिति पर शर्म और क्रोध दोनों आ रहे थे। उसने सोचा, मैं महल कैसे जाऊंगा? मैंने वादा किया था कि सबसे सुंदर दुल्हन लाऊंगा और अब यह बदसूरत स्त्री मेरे सामने है। राजकुमार ने मन ही मन निश्चय किया कि वह महल नहीं लौटेगा, क्योंकि वहां जाने पर सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने निर्णय लिया कि वह इस गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करेगा और अपना जीवन ऐसे ही बिताएगा। वह स्त्री बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसका जीवन आरामदायक हो गया था। दूसरी ओर कुएं में गिरकर तारापुर की रानी एक सुंदर पका हुआ बेल बन गई। राजकुमार हर दिन काम पर जाता और जो भी पैसे कमाता उसे उस स्त्री को दे देता। वह स्त्री इसी में संतुष्ट थी। उसी गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी और वे इस कारण से बहुत दुखी थे। एक दिन कुम्हार की पत्नी पानी भरने कुएं पर गई तो उसने वहां एक अद्भुत सुंदर पका हुआ बेल देखा। उसने अपने पति से कहा, कुएं में एक सुंदर बेल है, उसे निकाल दो। कुम्हार ने बेल को बाहर निकाला, लेकिन जब उसने उसे करीब से देखा तो बेल का रंग हरा हो गया। वह बोला, दूर से यह पका हुआ लग रहा था, लेकिन शायद यह अभी पूरी तरह से नहीं पका है। जब वह पक जाएगा तब उसे ग्रहण करेंगे, फिलहाल उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन कुमार और कुमारी अपने कार्यस्थल के लिए निकल गए। शाम को जब वे वापस लौटे तो देखा कि घर चमचमाते स्वच्छता से भरा हुआ है और भोजन भी पका हुआ रखा है। अब दोनों सोच में पड़ गए, क्योंकि आमतौर पर कुमारी ही काम से लौटकर भोजन तैयार करती थी। तो फिर आज यह किसने बनाया? वे अत्यधिक चकित रह गए। काम पूरी तरह निपट चुका था और भोजन भी सुगंधित रूप से रखा था। सोचते रहे, ये कार्य किसने संपन्न किया। अगली सुबह जब दोनों फिर से काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो कुमारी ने सोचा, आज देखना होगा कि हमारे स्थान पर यह कार्य कौन करता है। जब वे बाहर जाने की तैयारी करने लगे, कुमारी ने जोर से कहा, चलो जी, अब काम पर देर हो रही है। और वे दोनों बाहर निकल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे छुपकर देखने के लिए वापस लौट आए। थोड़ी देर के भीतर बेल से एक सुंदर राजकुमारी बाहर आई। इस दृश्य को देखकर कुमार और कुमारी दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण बेल से इतनी सुंदर राजकुमारी प्रकट हो सकती है। जब सब कार्य समाप्त हो गया और राजकुमारी पुनः बेल का रूप धारण करने लगी, तभी कुमारी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, हमारे पास कोई संतान नहीं है, क्या तुम हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहोगी? कुमारी ने अनुरोध किया। तारापुर की रानी सहमति में सिर हिलाती है और फिर उसकी अब बीती सुनाने लगती है कि कैसे वह इस दुर्भाग्यवश स्थिति में फंस गई। कुमार और कुमारी उसकी पूरी कहानी सुनते हैं और उसे आश्वासन देते हैं, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते हम उन्हें खोजते रहेंगे, चाहे वह कहीं भी हो। इस प्रकार 6 महीने धीरे धीरे बीत गए। गर्मियों के दिन आ गए थे। राजकुमार हर रात छत पर जाया करता था और आसमान में अपने दिल की बातें करता था। तारापुर की रानी का घर भी उसके समीप था, पर दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था।
एक दिन अत्यधिक गर्मी के कारण तारापुर की रानी भी छत पर चली आई। तभी उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वह राजकुमार के समीप आ गई। राजकुमार उसे देखकर बेहोश हो गया। तारापुर की रानी दौड़कर नीचे गई और पानी लेकर आई। फिर उसने राजकुमार के चेहरे पर पानी के छींटे मारे ताकि वह होश में आ सके। राजकुमार जब होश में आता है तो सामने खड़ी एक अद्वितीय सुंदरता की धनी राजकुमारी को देखता है। उसकी मोहक छवि देखकर उसका दिल उमंगित हो उठता है, मानो जीवन ही उसके लिए समाप्त हो गया हो। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार भी इसी दृश्य को देखकर वह मूर्छित हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, तारापुर की रानी बोल पड़ती है, मैं ही हूं, आपकी पत्नी, वही तारापुर की रानी। राजकुमार का चेहरा प्रश्नों से भर जाता है, मगर कानपुर की रानी बीच में हस्तक्षेप कर उसे सारी बातें बता देती है कि कैसे एक स्त्री ने उनके जीवन में अनगिनत दुख लाए थे। इन बातों को सुनकर राजकुमार का क्रोध सीमा लांघ जाता है। वह कसम खा लेता है कि उस स्त्री को उसका सही स्थान दिखाकर रहेगा। अब राजकुमार और तारापुर की रानी गुप्त रूप से छत पर मिलते रहते हैं। इन मुलाकातों ने राजकुमार के जीवन में फिर से उत्साह भर दिया था। हर रात वे मिलते, दिल की बातों का आदान प्रदान करते, जैसे कि समय के चक्र को कोई गति नहीं। इधर वह स्त्री जो उनके बीच बाधा बन चुकी थी, महसूस करने लगी कि राजकुमार असामान्य रूप से खुश क्यों रहता है। उसे कुछ संदेह हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही कुछ छिपा हुआ है। एक रात जब राजकुमार छत पर गया, वह स्त्री भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे छत पर आ गई और छुपकर देखने लगी। जब उसने तारापुर की रानी को जीवित देखा, उसकी जलन और क्रोध ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी नीयत पूरी तरह बदल गई। उसने ठान लिया कि इन दोनों की सच्चाई जानने के बाद वह तारापुर की रानी का अंत कर देगी। अर्धरात्रि को वह खामोशी से छत पर गई और तारापुर की रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ हलचल की आहट सुनकर राजकुमार अचानक जाग उठा। उसने देखा कि स्त्री के हाथ में खून से सनी हुई हंसुली थी और पास ही तारापुर की रानी मृत पड़ी थी, उसका सिर धड़ से अलग। राजकुमार ने रानी का कटा हुआ सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से चीखने और रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी देखिए, कोई बहुत दुखी होकर रो रहा है, उसकी सहायता कीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, यह संसार कर्मों के अनुसार फल देता है। इसका जीवन अब समाप्त हो चुका है, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने जिद पकड़ ली, आप तो भाग्य विधाता है, आप इसे पुनः जीवित कर सकते हैं। इसका रोना अब सहा नहीं जा रहा। आपने भी तो मेरे लिए कष्ट सहा था, कृपा करके इस दुख को समाप्त कीजिए। माता पार्वती के अनुनय के आगे शिवजी को झुकना पड़ा और उन्होंने तारापुर की रानी का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया, उसे पुनः जीवन दान दिया। राजकुमार ने शिव पार्वती को नमन किया और उनका आभार प्रकट किया। फिर उसने रानी से कहा, जो अन्याय उस स्त्री ने तुम्हारे साथ किया है, उसे आज उसके किए की सजा अवश्य मिलेगी। सुबह होते ही राजकुमार उस स्त्री के पास पहुंचा। स्त्री भीतर ही भीतर बेहद प्रसन्न थी कि अब राजकुमार को कोई उससे अलग नहीं कर सकता। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, चलो तुम्हें राजमहल ले चलता हूं। हमारे यहां एक रस्म होती है जब नई बहू घर आती है। स्त्री ने उत्साह से कहा, हाँ मैं तो तैयार हूं सब कुछ निभाने के लिए। राजकुमार बोला, इन कपड़ों में रस्म नहीं कर पाओगी, पुराने कपड़े पहन लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। स्त्री ने रानी के कपड़े और आभूषण उतार दिए और पुराने कपड़े पहन लिए। फिर राजकुमार उसे जंगल ले गया, जहां उसने एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदने के बाद उसने स्त्री से कहा, अब इसमें उतर जाओ। स्त्री ने हैरान होकर पूछा,
क्यों? मैं इसमें क्यों जाऊं? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह हमारे यहाँ की प्रथा है। दुल्हन को गड्ढे में डालकर स्नान कराने की परंपरा से वह शुद्ध मानी जाती है। वह स्त्री बेहद प्रसन्न होकर बिना किसी झिझक के उस गड्ढे में उतर गई। तभी राजकुमार गंभीर स्वर में बोला, अब बाहर निकलने की कोशिश करो। उसने जी जान से प्रयास किया मगर असफल रही। तब राजकुमार कठोरता से बोला, तुम जैसी स्वार्थी और लालची स्त्री के लिए मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। मैं जानता हूं तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या क्या अन्याय किए हैं। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपने शेष जीवन इसी गड्ढे में कैद रहोगी, यही पड़े पड़े सड़ोगी। इसके बाद राजकुमार ने तारापुर की रानी के साथ महल लौटने का निश्चय किया। दोनों ने राजा भीमराव का आशीर्वाद लिया, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह जोड़ी सदा सुखी रहे। इसके बाद राजकुमार बुढ़िया के पास गया, जहां लाड़पुर की रानी भी साथ थी। बुढ़िया ने दोनों को अपने आशीर्वाद से नवाजा। धीरे धीरे राजकुमार ने राज्य के कार्यभार में रुचि लेनी शुरू की और वह तथा रानी प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन का संचालन करने लगे। उनके जीवन से कष्ट और दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए और राजकुमार को तारापुर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान पत्नी मिल गई। देखो दोस्तों, यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो कठिन समय भी गुजर जाता है। अच्छी सोच बुरा समय भी सुंदर बना देती है, और अगर हमारी सोच बुरी हो तो भले ही परिस्थिति अनुकूल हो, जीवन दुश्वार हो जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व के पर्वतों के बीच बसे एक छोटे से राज्य कामरूप में राजा अगरदत्त का शासन था और उनकी संगिनी थी महारानी वीरा देवी। इनका एक पुत्र था वीरदत्त, जो एक अनुपम व्यक्तित्व का धनी और युवावस्था में बलिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी था। उसकी कद काठी तगड़ी थी और घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में वह अत्यंत प्रवीण था। जब राजकुमार वीरदत्त 18 वर्ष के हुए, उनके माता पिता ने विवाह के लिए विभिन्न राज्यों को निमंत्रण भेजे। लगभग सभी राजाओं ने अपनी कन्याओं के विवाह के लिए उत्सुकता जताई, सिवाय पश्चिमी प्रांत के जूनागढ़ राज्य के। जूनागढ़ के राजा चंद्रभानु ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह एक अनोखी प्रतियोगिता थी, जिसमें राजा हो या आम नागरिक कोई भी भाग ले सकता था। सभी प्रतिभागियों को एक एक कर मल्लयुद्ध में प्रतिस्पर्धियों को हराना था। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि यदि कोई प्रतिभागी एक भी प्रतिद्वंद्वी से हार जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। यदि सभी प्रतिभागी हारते हैं तो प्रतियोगिता फिर से नए प्रतियोगियों के बीच आयोजित होगी, जब तक कि कोई विजयी नहीं होता। यह प्रतियोगिता समय सीमा से मुक्त थी, और क्योंकि यह राजकुमारी का विवाह था, इसे देखने के लिए दूर दूर से युवा जूनागढ़ में आए थे। जब राजकुमार वीरदत्त को यह ज्ञात हुआ कि केवल जूनागढ़ राज्य अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहता, तो उन्होंने अपने मंत्री केशवराव से इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। मंत्री केशवराव ने प्रतियोगिता की सभी शर्तों से अवगत कराया, जिसे सुनकर वीरदत्त ने अपनी माता महारानी वीरा देवी से इस विषय पर चर्चा करने का निश्चय किया। दोपहर के समय जब महारानी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी, एक दासी ने आकर राजकुमार के आगमन की सूचना दी। महारानी ने आदेश दिया, उन्हें भीतर आने दें। राजकुमार ने कक्ष में प्रवेश किया और द्वार के समीप से धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। वीरा देवी ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहा, बैठो पुत्र, इस समय तुम्हें दरबार में होना चाहिए था। क्या कोई विशेष कारण है जो तुम यहां आए हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, माताजी, हमने सुना कि आपने और पिताश्री ने मेरे विवाह हेतु
विभिन्न राज्यों में जो निमंत्रण भेजे थे उनके सभी उत्तर सकारात्मक आए हैं, केवल एक राज्य को छोड़कर। वीरा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने ठीक सुना है पुत्र, वहां के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। बात बीच में ही काटते हुए राजकुमार ने कहा, माताश्री, हम इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेना चाहते हैं। महारानी कुछ पल खामोश रही, फिर गंभीरता से बोली, परंतु पुत्र, तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हारे विवाह हेतु पड़ोसी राज्य सोनितपुर के महाराज शंभुदेव की पुत्री को चुना है। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मां, हमारा मन इस प्रतियोगिता में भाग लेने का संकल्प कर चुका है। वीरा देवी ने चिंता से कहा, यह प्रतियोगिता अत्यंत कठिन है पुत्र। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, आपके और पिताश्री के आशीर्वाद से हम अवश्य सफल होंगे। महारानी ने अंततः सहमति में सिर हिलाया और कहा, यदि ऐसा है तो तैयारी करो, हम अभी महाराज से बात करते हैं। राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा माताश्री, और कक्ष से बाहर चले गए। वीरा देवी ने एक झरोखे में लगे रस्से को खींचा, जिससे प्रवेश द्वार के ऊपर लटकी घंटियां बज उठी और एक दासी भीतर आई। वीरा देवी ने उसे आदेश दिया, महाराज को सूचित करो कि हमने उन्हें बुलाया है। दासी शीघ्रता से चली गई। इसके बाद 3 दिन पश्चात राजकुमार अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जूनागढ़ की ओर प्रस्थान कर गए, आंखों में विजय के स्वप्न लिए। वही जूनागढ़ में राजकुमारी प्रियंवदा के विवाह हेतु आयोजित प्रतियोगिता की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। अब प्रतियोगिता में मात्र 1 महीने से भी कम का समय शेष था। महल में रंगाई पुताई और सफाई का कार्य, अतिथियों और प्रतियोगियों के ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ तेजी से हो रहा था। महल के पिछले भाग में एक विशाल अखाड़ा तैयार किया जा रहा था और दर्शकों के बैठने के लिए एक बड़ा मंच भी निर्मित हो रहा था। इन सब की निगरानी जूनागढ़ के महाराज, महारानी और मंत्रिमंडल कर रहे थे। इधर राजकुमारी प्रियंवदा अपने कक्ष में बैठी विचारमग्न थी, मानो किसी गहरे चिंतन में खोई हो। तभी उनकी कुछ सखियां कक्ष में प्रविष्ट हुई और परिहास करने लगी। उनमें से एक प्रिय सहेली हीरावती अन्य सखियों को हंसते हुए टोकते हुए बोली, अरे मेरी लाडो को तंग मत करो, जाओ और संध्या पूजा के लिए थाल सजाओ। सभी सखियां हंसते हुए वहां से चली गई। कक्ष में अब केवल राजकुमारी प्रियंवदा और उनकी सजीव सहेली हीरावती शेष थी। प्रियंवदा ने आईने के सम्मुख जाकर बैठते हुए एक लंबी सांस भरी। चेहरे पर निहित उदासी स्पष्ट थी। उसे यूं मायूस देख हीरावती उसके पास आई, बालों को संवारते हुए धीमे स्वर में बोली, मेरी प्रिय सखी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन सेनापति विक्रम के साथ ही होगा। इस प्रतियोगिता में वे निश्चय ही विजयश्री प्राप्त करेंगे। वैसे भी पूजा के बाद तुम दोनों को मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर कुछ क्षण मिलन के मिलेंगे। मन की जो भी बात है कह देना। अब चलो, समय हो गया है। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल पड़ी। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था। पूजा संपन्न करने के उपरांत प्रियंवदा और इरावती मंदिर के पीछे उस पहाड़ी पर खड़ी थी, आंखें किसी परिचित आगमन की प्रतीक्षा में। अचानक घोड़ों की पदचाप सुनाई पड़ी और एक गठीला कांतिमय युवक घोड़े से उतरता हुआ सीधा उनकी ओर आने लगा। सैनिक परिधान में लिपटा वह सेनापति विक्रम, जिसका प्रियंवदा की आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही थी। प्रियंवदा के चेहरे पर एक सुखद स्मित खिल उठी और वह उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। सेनापति के पास पहुंचते ही उसने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर दिया। सेनापति विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, राजकुमारी, आपकी चिंता व्यर्थ है। इस प्रतियोगिता में मैं हर हाल में विजय प्राप्त करूंगा और हमारा भविष्य एक दूजे का होकर ही रहेगा।
प्रियंवदा ने असमंजस भरे स्वर में कहा, मुझे आपके साहस पर संदेह नहीं, किंतु पिताजी ने प्रतियोगिता को अत्यंत कठोर बना दिया है। यदि संयोगवश परिणाम प्रतिकूल हुआ तो क्या हमारे प्रेम का यही अंतिम अध्याय होगा? विक्रम ने उसकी आशंकाओं को मिटाते हुए कहा, ऐसा न सोचें राजकुमारी, हमारा प्रेम अडिग है और हमारा विवाह होकर रहेगा। प्रियंवदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब महल में मेहमानों का आना जाना प्रारंभ हो चुका है। हमें प्रतियोगिता के उपरांत ही मिल सकने का अवसर मिलेगा। अब हमें लौटना होगा। प्रेम के इस भावपूर्ण मिलन के पश्चात दोनों अपने अपने मार्ग की ओर लौट गए। प्रतियोगिता के दिन नजदीक आते ही महल की सजावट अपनी चरम शोभा को प्राप्त कर चुकी थी। फूलों की मनोहारी सुवास ने वातावरण को महका दिया था, मानो महल ही स्वप्नलोक में परिवर्तित हो गया हो। दूर दूर से दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आकांक्षा रखने वाले प्रतियोगी भी संख्या में बढ़ रहे थे। परंतु जैसे जैसे प्रतियोगिता निकट आई, कुछ ने भयवश अपने नाम वापस ले लिए। इस प्रकार प्रतियोगिता के दिन केवल 24 दिग्गज प्रतियोगी ही मैदान में उतरे। प्रतियोगिता के आरंभ के समय दर्शक दीर्घा खचाखच भर चुकी थी। सारे मंत्रीगण भी अपने अपने स्थान पर उपस्थित थे। महाराज चंद्रभानु अपनी रानी भानुप्रिया और पुत्री प्रियंवदा संग इस भव्य आयोजन में पधारे। थोड़ी ही देर बाद राज्य के महामंत्री किरण सेन मंच पर उपस्थित होकर प्रतियोगिता के नियमों और विषय पर विस्तृत विवरण देने लगे, मानो समस्त प्रजा को इस मनोरंजक उत्सव की महत्ता से अवगत कराना उनका परम कर्तव्य हो। इस महामुकाबले में 2 दलों का गठन किया गया, एक आदल और दूसरा बादल। प्रत्येक दल में 12-12 धुरंधर योद्धा थे। नियम यह था कि सभी योद्धा अपने अपने दल के अन्य योद्धाओं से भिड़ेंगे और जब हर दल में केवल एक एक विजेता शेष बचेगा तो वे अंतिम द्वंद्व में आमने सामने होंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद जो योद्धा सबसे अजेय सिद्ध होगा, उसी का विवाह राजकुमारी प्रियंवदा से संपन्न होगा। महामंत्री किरण सेन द्वारा यह घोषणा सुनते ही राजकुमारी प्रियंवदा के मन में चिंता और उम्मीद की तरंगें उमड़ने लगी। उसकी बेचैन निगाहें सेनापति विक्रम को ढूंढने लगी और जब वह उन 24 योद्धाओं के बीच विक्रम को खड़ा देख सकी तो उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। सभी प्रतिद्वंद्वियों का परिचय समाप्त होने के पश्चात महामंत्री किरण सेन ने महाराज चंद्रभानु से प्रतियोगिता प्रारंभ करने की अनुमति मांगी और जल्द ही मल्लयुद्ध के प्रारंभ की घोषणा कर दी गई। यह संयोग था कि राजकुमार वीरदत्त आदल दल के प्रमुख योद्धा थे और सेनापति विक्रम बादल दल का हिस्सा थे। मुकाबला तीव्रता से आगे बढ़ा और जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोनों ही दलों से योद्धा हारते चले गए। दिन के अंत तक आदल और बादल दल में केवल राजकुमार वीरदत्त और सेनापति विक्रम ही विजयी बचे। महामंत्री किरण सेन ने दिन की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा, कल प्रातः राजकुमार वीरदत्त का मुकाबला बादल दल के सभी शेष योद्धाओं से और सेनापति विक्रम का सामना आदल दल के सभी शेष योद्धाओं से होगा। अगले दिन भी ये दोनों अपने अपने मुकाबले जीतते गए और आखिरकार तीसरे दिन इन दोनों के बीच निर्णायक द्वंद्व का समय आ गया। मुकाबले के दिन समस्त दर्शकों का उत्साह चरम पर था। हर कोई बेसब्री से इस अंतिम भिड़ंत की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई राजकुमार वीरदत्त की जीत की भविष्यवाणी कर रहा था तो कोई सेनापति विक्रम की वीरता की सराहना करता हुआ उसकी जीत की उम्मीद कर रहा था। महाराज, महारानी और सभी मंत्रीगण भी इसी संशय में थे कि कौन विजयी होगा। राजकुमारी प्रियंवदा का हृदय धड़क रहा था। वह माता गौरी से प्रार्थना कर रही थी कि सेनापति विक्रम ही विजयी हो। यह द्वंद्व अत्यंत रोमांचक और असमंजसपूर्ण था। कभी राजकुमार वीरदत्त विजयी दिखते तो कभी सेनापति विक्रम का पलड़ा भारी हो जाता। पहला दिन समाप्त होने पर
परिणाम अनिर्णायक ही रहा, क्योंकि दोनों योद्धा समान रूप से प्रबल सिद्ध हुए। अगले दिन एक बार पुनः द्वंद्व आरंभ हुआ और यह देखना रोमांचकारी था कि इस संघर्ष में कौन विजय पताका लहराएगा। यह लगने लगा था कि आज का दिन इस निर्णायक द्वंद्व का अंजाम लेकर ही आएगा। किंतु राजकुमार वीरदत्त और सेनापति विक्रम दोनों ही अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प के प्रतीक थे। ऐसे में तीसरे दिन भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा था। शाम का अंतिम प्रहर समाप्ति की ओर था और ऐसा जान पड़ता था कि शायद इस दिन भी कोई निर्णय नहीं निकल सकेगा। लेकिन तभी राजकुमार वीरदत्त ने सेनापति विक्रम की थोड़ी शिथिलता को महसूस किया और उसी क्षण का लाभ उठाते हुए अपनी समूची ताकत के साथ उन्हें उठाकर धरती पर पीठ के बल गिरा दिया। विक्रम के संभलने से पहले ही राजकुमार ने उन्हें पूरी तरह परास्त कर दिया। चारों ओर उल्लास और प्रशंसा का माहौल था। हर व्यक्ति राजकुमार वीरदत्त की वीरता के गुणगान करता थक नहीं रहा था। सभी ने यही स्वीकार किया कि राजकुमारी का भाग्य एक बहादुर राजकुमार के साथ ही जुड़ना था और यह सभी के चेहरों पर झलक रहा था। राजकुमारी प्रियंवदा के माता पिता के चेहरे पर विशेष प्रसन्नता का भाव था, परंतु गिर में एक चेहरा ऐसा भी था जो राजकुमारी के दुख से भरा हुआ था। वह थी उसकी प्रिय सहेली ईरावती। प्रियंवदा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसकी दृष्टि केवल भूमि पर गिरे सेनापति विक्रम पर ही ठहरी हुई थी। ईरावती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया, राजकुमारी, आप अपने आप को संभालिए। आपके आंसू किसी और को दिखाई नहीं देने चाहिए। प्रियंवदा ने ईरावती के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कुछ कहा और ईरावती मंच से बाहर चली गई। राजकुमारी की दृष्टि अभी भी विक्रम पर ही थी। मंच के बाहर मैदान में राजकुमार वीरदत्त पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। महाराज चंद्रभानु और रानी भानुप्रिया राजकुमार का स्वागत करने के लिए मंच से उतर आए। महारानी भानुप्रिया ने राजकुमार का सम्मान करते हुए उन्हें फूलों की माला पहनाई। इस बीच दो सैनिक घायल सेनापति विक्रम को सहारा देकर उपचार के लिए ले गए और राजवैद्य ने उनकी चिकित्सा प्रारंभ की। प्रियंवदा को उसकी सहेलियां उसके कक्ष में ले गई। अगले दिन प्रातः विवाह मंडप सजा दिया गया। राजकुमारी प्रियंवदा ने मां गौरी की पूजा कर अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। उसी रात्रि विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार प्रियंवदा और वीरदत्त विवाह के बंधन में बंध गए और राजकुमारी ने अपने समस्त पुराने संबंधों को छोड़ते हुए अपने पति राजकुमार वीरदत्त के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने हेतु ससुराल प्रस्थान किया। इस प्रकार राजकुमार ने स्वयंवर में विजय प्राप्त कर राजकुमारी से विवाह किया और वे अपनी नई जिंदगी में प्रसन्नता से जीने लगे। एक छोटे से गांव में एक प्रतिष्ठित साहूकार रहा करता था, जिसका नाम हीरालाल था। वह लोगों को ब्याज पर धन उधार दिया करता था और उसकी साख इतनी थी कि दूर दराज के गांवों से भी लोग उसके पास ऋण लेने आते थे। लोग जब उसके पास पैसा वापस करते तो वह मूलधन के साथ साथ ब्याज भी अदा करते थे। हीरालाल ऋण देने में ईमानदारी का अनुयायी था और अपने सिद्धांतों का पक्का। वह कभी भी किसी से निर्धारित समय से पहले धन की मांग नहीं करता और न ही किसी के साथ अभद्रता से पेश आता था। इसके अलावा वह न केवल व्यावसायिकता में सिद्धहस्त था, बल्कि बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। उसकी धार्मिकता और दयालुता ने उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया था। एक दिन दो चालाक ठग कालू और भूरा उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने साहूकार की ख्याति के बारे में सुना और सोचा, क्यों न साहूकार से पैसा उधार लिया जाए और फिर उसे वापस न किया जाए। इस विचार के साथ उन्होंने एक योजना बनाई
और साहूकार के पास जा पहुंचे। दोनों ठग साहूकार की हवेली में पहुंचे और बड़े विनम्र स्वर में बोले, साहूकार जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी। हमने आपकी नेक दिली और मददगार स्वभाव के बारे में सुना है, इसलिए हम कुछ रुपए उधार लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। साहूकार ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और बोला, तुम्हारी जरूरत और गांव का नाम जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है। केवल इतना बताओ कि कितने रुपए चाहिए और कब तक उन्हें लौटाओगे। कालू ने चालाकी भरे स्वर में उत्तर दिया, साहूकार जी, हमें रुपये 2000 की आवश्यकता है और हम यह राशि जल्द ही लौटा देंगे। हीरालाल ने गंभीरता से कहा, जल्दी का भी कोई समय होता है। बिना समय तय किए मैं तुम्हें धन उधार नहीं दे सकता। इस पर कालू ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, ये समय का बंधन नहीं मानता। अगर इस जन्म में नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में अवश्य चुका देंगे। साहूकार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम अगले जन्म में वापस कर देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। उसने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिखकर इन्हें रुपये 2000 दे दो और ये भी दर्ज कर लो कि यह पैसा ब्याज सहित अगले जन्म में वापस किया जाएगा। सेठ जी ने मुनीम की बात सुनी, परंतु वह शांत रहे। मुनीम ने फिर से पूछा, लेकिन सेठ ने कठोर स्वर में कहा, जो मैंने कहा है वही करो और कोई प्रश्न नहीं। मुनीम ने तुरंत ही दोनों ठगों का नाम खाते में दर्ज करवा दिया और उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें रुपये 2000 दे दिए। ठग बिना देर किए उन रुपयों को गिने बगैर अपनी जेब में ठूंस कर बहुत खुश होते हुए वहां से निकल गए। दोनों ठग अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को आसानी से मूर्ख बना दिया। उनके जाते ही मुनीम ने साहूकार से फिर पूछा, मालिक, आपको पता है कि ये लोग आपको कभी पैसा लौटाने नहीं आएंगे और इस दस्तावेज के आधार पर हम कानूनी रूप से उनसे कुछ भी वसूल नहीं कर सकते। फिर आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? साहूकार ने शांति से उत्तर दिया, मुनीम जी, ये मैंने पूरी होशियारी से किया है। समय आने पर तुम्हें इसका कारण भी पता चलेगा। याद रखो, कर्ज कभी खत्म नहीं होता, ये कर्मों की तरह साथ चलता है। इस जन्म का कर्ज अगले जन्म तक पीछा करता है और उसी के आधार पर जीवन का अगला अध्याय रचा जाता है। साहूकार की इन रहस्यमय बातों का मुनीम को कुछ विशेष समझ नहीं आया। इधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चल रहे थे। अचानक कालू ने हंसते हुए कहा, देखो यार, ये साहूकार तो हमारी उम्मीद से भी बड़ा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि अगले जन्म वाली बात सुनते ही ये हमें पैसे नहीं देगा, पर इसने तो आसानी से हमें इतनी बड़ी रकम दे दी। ये बेवकूफ इतना भी नहीं सोच सका कि अगले जन्म में ये कर्ज कौन चुकाएगा। घोड़ू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कालू, हमें इससे क्या लेना, हमारा तो सिर्फ फायदा हुआ। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ आराम के दिन बिताते हैं। दोनों रास्ते में चलते चलते काफी समय बीत गया। रात करीब आ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब रात बिताने के लिए किसी के घर में ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। ये सोचते हुए वे एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। वह घर एक किसान का था। किसान बाहर आया और कालू ने उससे कहा, भाई, हम परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहते हैं। किसान ने उनकी बातें सुनी और विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं तुरंत आपके लिए ठहरने का इंतजाम करता हूं। किसान ने अपने घर के आंगन में चारपाई बिछा दी और कहा, अगर आपको भूख लगी है तो मैं भोजन भी उपलब्ध कर सकता हूं। दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, हमें खाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल आराम करना चाहते हैं। आपके दिए स्थान पर बस आराम करेंगे।
ठग अत्यधिक थके हुए थे, इसलिए वे जल्द ही नींद के आगोश में चले गए। आधी रात के समय अचानक कालू को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। वह घबराकर उठ बैठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने भोलू को जगाया और अपनी शंका व्यक्त की। दोनों सावधानी पूर्वक उन रहस्यमय आवाजों को सुनने लगे और चारों ओर ध्यान से देखने लगे, परंतु वहां कोई नहीं था। हाँ, थोड़ी दूर पर दो बैल जरूर खड़े थे। दोनों ने जब बैलों की ओर देखा तो हैरान रह गए। वे यह देखकर अवाक रह गए कि ये आवाजें उन बैलों से आ रही थी जो इंसानों की तरह आपस में बातें कर रहे थे। कालू हैरान होकर बोला, भोलू, ये क्या देख रहे हैं? बैल इंसानों की तरह बातें कर रही है। भोलू भी आश्चर्यचकित था, परंतु उसने कहा, हाँ भाई, यह तो चमत्कार जैसा लग रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि बैल आपस में बात कर रही है। दोनों ठग अब उन बैलों की बातें सुनने में तल्लीन हो गए। एक बैल ने दूसरे से कहा, मित्र, आज रात हमारी आखिरी रात है। यह सुनकर दूसरा बैल बोला, अरे भाई, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले बैल ने उत्तर दिया, मित्र, इसका कारण है कि पिछले जन्म में मैंने अपने मालिक से रुपए 200 का कर्ज लिया था, जिसे मैं उस जन्म में चुका नहीं पाया। इसलिए इस जीवन में मैं उसकी बैलगाड़ी में जुता हुआ उसका कर्ज चुका रहा हूं। कल मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा और सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा बैल इस बात पर चिंतित होकर बोला, मित्र, तुम्हें बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि तुम्हारा कर्ज समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मेरे भाग्य में अभी और कष्ट लिखे हैं। कल एक व्यक्ति आएगा जो मुझे मेरे मालिक से छीन ले जाएगा और मुझे कई महीनों तक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। पहला बैल विस्मय से बोला, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हें क्यों ले जाएगा? दूसरे बैल ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, मेरा मालिक भी कर्ज में डूबा हुआ है और वह अपने कर्ज को चुका नहीं पाया है। कल जब वह व्यक्ति आएगा और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वह मुझे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल उसकी व्यथा सुनकर सहानुभूति प्रकट करता हुआ बोला, यह तो बहुत दुखद है, मुझे तुम्हारे लिए बेहद दुख हो रहा है। दूसरे बैल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं मित्र, यह तो मेरे भाग्य का लेखा है जिसे मुझे झेलना ही होगा। पहला बैल गहरी आवाज में बोला, हाँ मित्र, यह पिछले जन्म का कर्ज है जो मुझे इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। यह सुनकर दूसरा बैल भी गहरी सोच में डूब गया। पहला बैल फिर बोला, छोड़ो हमारी बातें, हमें तो अपनी अपनी करनी का फल मिल ही गया है। असली चिंता उन दोनों आदमियों की हो रही है जो आज किसान के घर मेहमान बनकर आए हैं। दूसरा बैल चौंक कर बोला, क्या मतलब? उन दोनों ने ऐसा क्या किया है? उसकी बात सुनते ही पहले बैल ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें यह पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं जो अब तक न जाने कितनों को मूर्ख बना चुके हैं। आज भी वे नगर के एक साहूकार से कर्ज लेकर यहां आए हैं। दूसरे बैल ने चिंता भरी आवाज में कहा, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी अगले जन्म में इस कर्ज को चुकाने के लिए साहूकार का गधा बनना पड़ेगा। बैलों की यह बातें सुनकर ठगों के कान खड़े हो गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, दोस्त, इन बैलों को अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा है। दूसरे ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और सुना कि हमें भी अगले जन्म में गधा बनकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भयभीत होकर वे दोनों सोचने लगे कि साहूकार का कर्ज जल्द से जल्द लौटाना ही ठीक होगा, ताकि अगले जन्म में ऐसी विपत्ति से बच सके। दोनों ठगों ने यह निर्णय किया कि सुबह होते ही वे साहूकार के पास जाएंगे और उसके पैसे वापस कर देंगे। साथ ही वे यह भी तय कर चुके थे कि ठगी का धंधा छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताएंगे।
जिन लोगों को उन्होंने ठगा था, अब उनकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, ताकि इस जन्म में ही उनके सारे पाप धुल जाएं। यह निश्चय करने के बाद भी दोनों को रात भर चैन नहीं मिला। सपनों में भी उन्हें वही बैल और उनके कर्मों की सजा दिखाई देती रही। सुबह होते ही किसान की रोने की आवाज से उनकी नींद टूटी। उठते ही उन्होंने देखा कि एक बैल सच में मर चुका था और किसान उसके शव पर विलाप कर रहा था। यह दृश्य देखकर दोनों ठग समझ गए कि बैल जो कह रहे थे वह सच था। उनमें से एक ने सच में अपनी अंतिम सांस ली थी और अपने मालिक के कर्ज से मुक्ति पा ली थी। अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक आदमी किसान के घर आया और गुस्से में कहने लगा, तुमने अब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया है, अब भुगतने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी बहन को ले जा रहा हूं। उस आदमी के कठोर शब्द सुनकर किसान ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, भाई, मैं जल्दी ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो, मेरा एक बैल पहले ही मर चुका है। मुझ पर दया करो। लेकिन वह निर्दयी आदमी किसान की करुणा पर तनिक भी पिघला नहीं। उसने किसान के दूसरे बैल पर डंडे बरसाते हुए उसे घसीट लिया। यह पूरी घटना दोनों ठग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। घबराए हुए उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और अपने गांव की ओर रवाना हो गए। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार साहूकार की हवेली पहुंचे और धड़कते दिल से बोले, सेठ जी, हमें बचा लीजिए, इस पाप से छुटकारा दिला दीजिए। साहूकार ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो भाई? ठगों में से एक ने कहा, सेठ जी, हम कालू और भूरा है। क्या आप हमें इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो हमने आपसे 2000 रुपये कर्ज लिए थे। इस पर साहूकार के मुनीम ने कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल आपसे वादा किया था कि अगले जन्म में कर्ज चुकाएंगे। मुनीम की बात सुनकर कालू और भूरा ने हामी भरी। हाँ सेठ जी, हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। ये लीजिए, 2000 के साथ 100 रुपये ब्याज भी है। अब हमारे नाम अपने खाते से काट दीजिए। साहूकार ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, भाई, मैं ऐसा कर्ज वापसी नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूं। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगले जन्म में कर्ज लौटाओगे, तो मैं उसी समय से लूंगा। सेठ की यह बात सुनकर ठग घबरा गए। कालू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, क्या कोई वास्तव में अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है? भूरा ने भी सहमति जताई। हाँ सेठ जी, जब हम अब आपका कर्ज लौटाने को तैयार है, तो अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? साहूकार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों पर अडिग हूं। जब तुमने वादा किया था कि अगले जन्म में लौटाओगे, तो उसी जन्म में कर्ज वापस करोगे। दोनों ठगों ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार ने उनकी एक न सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें हवेली से बाहर निकाल दिया। हताश और उदास वे जंगल की ओर भटकने लगे। रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले। महात्मा ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो ठगों ने सब कुछ सच सच बता दिया। महात्मा ने उन्हें सुझाव दिया, बेटा, यहां से 1 मील दूर एक गांव है। वहां जाकर शायद तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय मिल जाए। महात्मा की बात सुनकर वे दोनों ठग आगे बढ़े और कुछ देर चलने के बाद उस गांव में पहुंचे जिसके बारे में महात्मा ने बताया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, न कोई कुआं, न तालाब। गांव वाले पानी के लिए बेहद परेशान थे और उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। गांव की इस दुर्दशा को देखकर कालू के मन में महात्मा की बात याद आई। उसने सोचा, अगर हम यहां पानी की समस्या का समाधान कर दें, तो शायद हमारा कर्ज उतर सके। कालू ने भूरा के कान में धीरे धीरे अपनी योजना बताई, जिससे भूरा का चेहरा चमक उठा। दोनों ने पास के खेत से फावड़े उठा लिए
और एक उपयुक्त स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। वे दिन रात अविरल खुदाई में जुटे रहे और ठीक 1 महीने बाद आखिरकार एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। कुएं से मीठा पानी भी निकल आया। फिर उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर कुएं को पक्का करवा दिया। इस पूरे कार्य में उनका रुपये 2000 खर्च हो गया। कुआं तैयार होने के बाद कालू ने भूरा से कहा, अब डंडा लेकर यहां पहरा देने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा वे यहां पानी लेने जरूर आएंगे। घोड़ा ने कालू की बात सुनते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, अगर खुद भगवान भी आ जाए तो मैं उन्हें इस कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ में डंडा लेकर कुएं की निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही जब गांव वालों को कुएं के बारे में जानकारी मिली तो वे बर्तन लेकर पानी लेने दौड़ पड़े। गांव वालों को आते देख कालू ने ऊंची आवाज में कहा, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी यहां से पानी नहीं भरने देंगे। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गांव में पानी की कितनी भारी कमी है? तुमने तो यह कुआं बनाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। कालू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह कुआं हमारा नहीं है, ये साहूकार जी का है। उनकी इजाजत के बिना कोई भी यहां से पानी नहीं ले सकता। अगर तुम पानी चाहते हो तो पहले साहूकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। गांव वाले एकत्र होकर साहूकार के पास पहुंचे और विनती करने लगे, सेठ जी, हम पर दया करें और हमें आपके कुएं से पानी लेने की इजाजत दें ताकि हमारी मुश्किलें खत्म हो सकें। साहूकार ने उनकी बात सुनकर हैरानी से पूछा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गांव वालों ने पूरी घटना सुनाते हुए कहा, सेठ जी, आपके कुएं से हमें पानी लेने दीजिए, इससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साहूकार ने उनकी बात सुनकर कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हो। मैंने तुम्हारे गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया, वे दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। साहूकार की यह बात सुनकर गांव वालों की उम्मीदें टूटने लगी। फिर भी वे साहूकार से दया की प्रार्थना करने लगे, सेठ जी, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें निराश मत कीजिए। सेठ ने जवाब दिया, भाई, जब मैंने यह कुआं ही नहीं बनवाया तो फिर मैं तुम्हें पानी भरने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? गांव वालों ने कहा, सेठ जी, बस आप चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बात से वो हमें पानी भरने देंगे। सेठ उनकी बातों को सुनने के बाद उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब साहूकार अपने मुनीम के साथ गांव पहुंचा तो उसने दूर से ही भूरा और कालू को देखा, जो हाथों में डंडे लिए कुएं की रखवाली कर रहे थे। साहूकार ने अपने मुनीम से कहा, ये दोनों वही हैं जिन्होंने मुझसे रुपये 2000 का कर्ज लिया था और अगले जन्म में चुकाने का वादा किया था। मुनीम की बात सुनकर सेठ ने उन दोनों को पहचाना और बोला, इन धोखेबाजों ने आखिर क्या षड्यंत्र रचा है? कुएं के पास पहुंचकर सेठ ने कड़क आवाज में पूछा, क्यों भाई, तुमने ये क्या चाल चली है? गांव वालों को क्यों कह रहे हो कि यह कुआं मेरा है? कालू ने जवाब दिया, मालिक, हमने कोई चाल नहीं चली, यह कुआं आपका ही है, इसलिए हमने आपकी आज्ञा के बिना गांव वालों को पानी भरने से मना कर दिया। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम पानी भरने देंगे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। साहूकार यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, यह क्या बकवास है? मैंने यह कुआं नहीं बनवाया और मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? भूरा ने तुरंत कहा, सेठ जी, ये बात तो सही है कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इस कुएं को बनवाने में रुपया तो आपका ही लगा है। सेठ ने चौंकते हुए कहा, मेरा रुपया? वह कैसे? भूरा ने समझाते हुए कहा, सेठ जी, हमने जो 1 महीना पहले आपसे रुपये 2000 का कर्ज लिया था, उसी से हमने यह कुआं बनवाया है। अगर आप कह दें कि यह कुआं आपका है
तो हमारा कर्ज चुक जाएगा और गांव वालों की पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। साहूकार ने उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए कहा, मैं इस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता, और जो कर्ज मैंने तुम्हें दिया है वह मैं अगले जन्म में ही लूंगा, जैसा वादा किया था। साहूकार की बात सुनकर कालू ने कहा, अगर ऐसा है तो हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, चाहे लोग हमारे सामने तड़पते हुए मर जाए। भूरा ने भी कालू की बात में सहमति जताई। हाँ सेठ जी, अगर आप इन लोगों को बिना पानी के मरने देंगे तो इसका पाप आपके सिर पर ही होगा, लेकिन अगर आप उन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और उनकी दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। कालू और भूरा की इस बात ने गांव वालों के दिलों को झकझोर दिया। अब गांव वाले भी साहूकार के सामने गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर बोले, सेठ जी, हम पर दया करें। साहूकार कुछ देर सोच में पड़ गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। आखिरकार उसने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, तुम लोग बहुत चालाक हो। तुम जीते और मैं हारा। कुआं तुम्हारा हुआ और मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूं। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे और बर्तन लाने के लिए अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने कालू और भूरा से कहा, तुमने जो चालाकी दिखाई और मेरे कर्ज को इस तरह चुकाया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की तारीफ करता हूं। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती है, तुम इतने जल्दी मेरा कर्जा चुकाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि पहले तो तुम मुझे ठगने के इरादे से आई थे। कालू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सेठ जी, आप सही कह रही हैं। हम शुरुआत में आपको मूर्ख बनाकर लूटने का इरादा लेकर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गईं। इसके बाद कालू ने सारी बातें बताईं जो उस किसान के घर में हुई थी। साहूकार और उसका मुनीम यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। साहूकार ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, मुनीम जी, और कुछ जानना है? मुनीम साहूकार की बात सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। तभी गांव वाले अपने बर्तन लेकर पानी भरने के लिए वापस आ गए। अब न सिर्फ गांव वाले बल्कि सेठ भी प्रसन्न था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस घटना के बाद कालू और भूरा ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का कोई वारिस नहीं था, लेकिन वह एक बड़ा व्यापारी था और बेहद समृद्ध जीवन जी रहा था। वही बड़ा भाई गरीब था और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसकी खुशी का मुख्य कारण उसके दो बेटे थे, हसन और हुसैन। जब गर्मियों के दिन आते और जंगलों में जंगली बेरें पकने लगती, तब हसन और हुसैन उन्हें चुनने निकल जाते। उनकी मां उन बेरों को बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमा लेती, जिससे परिवार का गुजारा होता था। एक दोपहर की बात है, जब वातावरण में गहरी शांति थी। सूरज की तेज रोशनी धरती को जला रही थी और धूप इतनी तीखी थी कि आंखों के सामने कुछ देख पाना भी कठिन था। हसन और हुसैन नदी के किनारे किनारे झाड़ियों से गुजरते हुए चल रहे थे। तभी अचानक उनके पास से एक सुंदर चिड़िया उड़कर ऊपर आसमान में चली गई। दोनों भाइयों ने उसे ठीक से देखा भी नहीं था और वह तेजी से ऊंचाइयों में ओझल हो गई। उत्सुकता से वे उस चिड़िया का घोंसला खोजने लगे और जल्दी ही उन्होंने उसे ढूंढ लिया। घोंसले में कुछ सफेद अंडे थे जिन पर स्वर्ण सी चमकती धारियां थी। भूख से परेशान हसन और हुसैन अंडे देखकर बहुत खुश हुए, परंतु अंडे इतने छोटे थे कि उन्हें लगा अगर ये खा लिए तो पेट शायद ही भरे। फिर उन्होंने सोचा कि ये अंडे अपने अमीर चाचा को बेचने का विचार बेहतर होगा। बिना देरी किए वे अंडे लेकर चाचा के घर पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या वह स्वर्ण धारियों वाले सफेद अंडे खरीदेंगे। चाचा ने उत्सुकता से पूछा, ये अंडे कहां से लाए हो?
लड़कों ने बताया कि वे झाड़ियों के बीच मिले, जहां वे जंगली बेर तोड़ रहे थे। चाचा ने अंडे लेकर तुरंत 100 रुपए उन्हें दे दिए और कहा, अगर तुम इस स्वर्ण चिड़िया को पकड़ लाओ तो मैं तुम्हें 200 रुपए और दूंगा। हसन और हुसैन को नहीं पता था कि चाचा को यह चिड़िया क्यों चाहिए थी, पर बिना सोचे समझे वे चिड़िया पकड़ने की योजना बनाने लगे। उनकी आंखों में अब बड़ी कमाई का सपना था। उन्होंने जाल उठाया और उसी स्थान की ओर रवाना हो गए जहां से वे अंडे लाए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चिड़िया के घोंसले पर जाल बिछाया और खुद झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। कुछ समय बाद स्वर्ण चिड़िया आई। उसने इधर उधर देखा और फिर घोंसले में बैठते ही जाल में फंस गई। बच्चों को उस अद्वितीय स्वर्ण चिड़िया पर कितनी ही दया क्यों न आई हो, लेकिन वे उसे अपने चाचा के पास ले गए। उनके चाचा, जो स्वभाव से कंजूस थे, ने अपना वादा निभाया। शायद वह चिड़िया उनके लिए अत्यधिक मूल्यवान थी। उन्होंने हसन और हुसैन को 200 रुपए दिए, जिससे उन्होंने घर के लिए चीनी और कपड़े खरीदे। हालांकि इस निर्धन परिवार की प्रसन्नता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। न तो पिता को इस धन के उपयोग का सही अर्थ समझ आया, न ही पुत्रों को। उधर चाचा उस स्वर्ण चिड़िया को अपने घर ले आए और उसे मारकर अपनी पत्नी को पकाने के लिए दे दिया। उन्होंने कहा, जब मैं शाम को लौटूंगा तो तुम इस चिड़िया को पका लेना। ध्यान रहे, इसका एक भी टुकड़ा किसी और को मत देना। पत्नी ने सोचा, इतनी छोटी चिड़िया से हमारा पेट कैसे भर सकेगा, जबकि ये लोग तो एक भेड़ भी आसानी से खा लेते हैं। परंतु उसने पति की बात पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने चिड़िया को साफ किया, उसके टुकड़े किए और देगची में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर वह अपनी पड़ोसन से मिलने चली गई और वहां गपशप में समय बिताने लगी। इस बीच हसन और हुसैन में कौतूहल बढ़ने लगा कि आखिर चाचा इस चिड़िया का क्या करने वाले हैं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए वे चाचा के घर पहुंचे और देखा कि घर में कोई नहीं था। देगची से घनी भाप उठ रही थी। हसन ने पूछा, क्या हमारी स्वर्ण चिड़िया पकाई जा रही है? हुसैन ने जवाब दिया, शायद यही है। दोनों ने देगची का ढक्कन थोड़ा सा उठाकर देखा। ये देखकर वे आश्वस्त हो गए कि उनकी वही चिड़िया पक रही थी। हसन ने कहा, चलो चिड़िया का स्वाद चखते हैं। हुसैन भी सहमत हो गया। उन्होंने चम्मच से चिड़िया का दिल निकाला, उसे बराबर बराबर बांटा और खा लिया। थोड़ी देर बाद साहूकार की पत्नी आई और उसने चिड़िया का मांस निकालने के लिए चम्मच उठाया। जब उसने देखा कि दिल गायब है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, अब तो साहूकार मुझे जरूर डांटेंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि चिड़िया का कोई भी हिस्सा किसी और को मत देना। दिल कहाँ चला गया? खुद को दोषी महसूस करते हुए उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपने पड़ोसन के घर में समय व्यर्थ करने के लिए पछताने लगी। अब कुछ सुधारने का समय बीत चुका था। उसने जल्दी से एक मुर्गे को पकड़ा, उसका दिल निकाला और उसे देगची में डाल दिया। जब शाम को साहूकार आया तो उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाने के बाद उसने शरारत से अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेगम, अल्लाह ने हमारी किस्मत खोल दी है। सुबह जब हम जागेंगे तकिए के नीचे सोने की चमक होगी। पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने उत्सुकता से तकिया हटाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पूरा बिस्तर खंगाला, मगर सोने का कहीं अता पता नहीं था। वही जंगल में जब हुसैन और हसन की नींद खुली तो उन्होंने अपना तकिया हटाया और उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने वहां सोने से भरी एक बोरी देखी। दोनों लड़के और उनके माता पिता इस अप्रत्याशित धरोहर से हक्का बक्का रह गए। हसन और हुसैन का पिता, जिसने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था, डर और घबराहट से भर गया। स्थिति को समझने और सलाह लेने के लिए वह अपने बड़े भाई के पास पहुंचा। उसने कहा,
भाई, जरा ये बताओ कि हमारे बच्चों के तकिए के नीचे मिली सोने की बोरियां क्या शुभ संकेत है या अनहोनी का इशारा? व्यापारी, जो स्वभाव से ईर्ष्यालु था, उसकी आंखों में लोभ और जलन की चमक आ गई। उसने गंभीरता से कहा, यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह जिन्नात की करतूत है। मैंने एक मुल्ला से सुना था कि अल्लाह की इनायत के बदले में जिन्नात किसी को तबाही की ओर ले जा सकते हैं। इससे पहले कि यह अनर्थ हो, तुम्हें अपने बच्चों को खत्म कर देना चाहिए और यह सोना मुझे सौंप दो, नहीं तो सारा जीवन तुम्हारा विनाश होता रहेगा। पिता दुखी हो गया, परंतु उसने इस सलाह को अनसुना करते हुए तय किया कि वह अपने बच्चों की जान नहीं लेगा। उसने अंततः निर्णय लिया कि वह उन्हें कहीं दूर छोड़ देगा ताकि वे उसकी नजरों से दूर रहें और उसकी सुनवाई से भी। अगली सुबह उसने पड़ोसियों से घोड़ा गाड़ी मांगी और अपने बेटों को उसमें बैठाकर कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगा जहां ढेर सारी सोने की बोरियां हैं। तुम वहां इकट्ठा करो और मैं शाम तक लौट आऊंगा। पिता काफी देर तक गाड़ी में सफर करता रहा। अंततः एक घने जंगल के सिरे पर पहुंचा, जहां पेड़ों की टहनियां और झाड़ियां आपस में गूंथी हुई थी। लड़कों ने अपनी आंखों के सामने घनी झाड़ियां और बोरियां देखी और पिता ने कहा, बेटा, तुम यहां रुको और बोरियां इकट्ठी करो, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। पिता बिना कुछ कहे पलट गया और घोड़ा गाड़ी के पास आकर अपने आंसुओं को रोके नहीं रख सका। वह गाड़ी लेकर चला गया, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद भारी दिल के साथ वह घर लौट आया और जैसा कहा गया था, उसने सोना अपने भाई को दे दिया। उसने मान लिया कि इस प्रकार उसने जिन्न की छाया से निजात पाली है। हसन और हुसैन दोनों भाई लंबे समय तक जंगल में भटकते रहे। वे लगातार लकड़ियां और अन्य साधन जुटाते रहे। उनकी पूरी बोरी भर गई थी, लेकिन वे अपने पिता की प्रतीक्षा में ठहर गए, लेकिन पिता वापस नहीं लौटा। इस प्रकार दोनों भाइयों को रात वही जंगल में बितानी पड़ी। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सिर के नीचे दो भारी बोरियां भरी पड़ी थी, जो पूरी तरह से अशर्फियों से भरी थी। उन दोनों ने उन बोरियों को छुआ तक नहीं और जंगल में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक घोड़े पर सवार बुजुर्ग शिकारी से हुई। शिकारी ने उनसे पूछा, कहां जा रहे हो बच्चों? दोनों ने एक स्वर में कहा, सलाम बाबा, हम अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। शिकारी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि कहां जा रही हो? बच्चों ने उत्तर दिया, नहीं, पर हम ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जिसके पास संतान ना हो, ताकि हम उसकी संतान बन सके। शिकारी ने कहा, मेरे बच्चे नहीं है तो क्यों ना तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों भाइयों ने सहमति जताई। शिकारी ने उन्हें अपने घोड़े पर बैठाकर कहा, यह घोड़ा तुम्हें मेरे घर तक पहुंचा देगा। हसन और हुसैन ने शिकारी को धन्यवाद दिया और कहा, जहां हम सो रहे थे वहां दो बोरियां पड़ी हैं। शिकारी खुश हुआ और उन बोरियों को लेने चला गया। दोनों भाई लंबे समय तक उस बूढ़े शिकारी के साथ रहे, जो जंगल में जीवन जीने के अभ्यस्त थे। वे तीरंदाजी में माहिर हो गए और अनुभवी शिकारी बन गए। बूढ़ा शिकारी उन्हें बहुत स्नेह से देखता था, क्योंकि दोनों भाइयों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। हर 15वें दिन उनके तकिए के नीचे एक एक अशर्फी की बोरी मिलती थी, जिससे शिकारी बेहद प्रसन्न रहता था। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब उनके तकियों के नीचे सोना मिलना बंद हो गया था। एक दिन वे काफी देर तक आपस में बातें करते रहे और अपने जीवन की सारी यादें ताजा की। किसी ने सच ही कहा है, कुत्ता कहीं भी क्यों न भटके, हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे पहली बार हड्डी मिली हो, और इंसान भी हमेशा वहीं लौटने को व्याकुल रहता है जहां उसका जन्म हुआ होता है। हसन ने कहा, चलो हुसैन, अपने माता पिता को ढूंढने चलते हैं। हुसैन ने भी उत्तर दिया, जैसा तुम सोचते हो
वैसा ही मैं भी सोचता हूं। वे दोनों बूढ़े शिकारी से विदा लेने उसके पास गए। शिकारी को दोनों नौजवानों से गहरा लगाव हो गया था और वह उन्हें अपने बेटी की तरह मानता था। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने माता पिता न मिले तो तुम वापस आ जाना। उसने उन्हें जरूरत की सभी वस्तुएं दी और एक उत्तम घोड़ा भी भेंट किया। दोनों भाई उसका आदर करते थे जैसे वह उनका पिता हो। एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक दोराहे पर पहुंचे। हसन ने कहा, अब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हुसैन ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम दाईं ओर जाओ और मैं बाईं ओर, लेकिन जहां भी हम जाए वापस लौटकर यहां मिलेंगे। उन्होंने एक लकड़ी का खंजर जमीन में गाड़ दिया और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। उस समय वे कहने लगे, यदि हम में से कोई मर जाए या जीवित रहे तो यह खंजर हमें संकेत देगा। हसन ने कहा, अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो खंजर की मूठ उसके मार्ग की ओर जल उठेगी। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे, फिर अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। हुसैन अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुका था और हसन भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह जब शहर के निकट पहुंचा तो उसका आश्चर्य बढ़ता गया। हर ओर काले झंडे लहराते हुए दिख रहे थे और घरों के चारों ओर बड़ी बड़ी काली चादरें टंगी हुई थी। तभी उसे एक बुजुर्ग स्त्री मिली। हसन ने उससे पूछा, ऐसा लगता है कि इस शहर में किसी बड़े शोक का आयोजन हो रहा है। बुजुर्ग स्त्री ने कहा, तुम इस शहर के निवासी नहीं हो, है ना? यहां एक भयंकर सांप आकर उत्पात मचाता है। वह प्रतिदिन एक लड़की और एक खरगोश को निगल जाता है। आज खान की बेटी की बारी है। खान ने ऐलान कर दिया है कि जो भी उस सांप को मारकर उसकी बेटी को बचाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। परंतु अब तक कोई भी ऐसा वीर पुरुष नहीं मिला। हसन तुरंत खान के महल की ओर बढ़ गया। महल के आंगन में पहुंचकर उसने देखा कि एक सुंदर युवती और एक खरगोश वहां बंधे हुए थे। युवती की काली छोटी रेशम की तरह मुलायम और चमकदार थी। हसन को देखकर वह घबरा गई, पर हसन ने उसे शांत किया। मैं तुम्हें इस सांप से बचाऊंगा, लेकिन बदले में क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? युवती ने कहा, अगर तुम मुझे इस मुसीबत से बचाओगे तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगी। हसन ने कहा, मैं दूर से आया हूं और बेहद थक गया हूं। मैं कुछ देर सोना चाहता हूं। सांप जब आ जाए तो मुझे जगा देना। युवती ने हामी भरी और हसन गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजा धड़धड़ाकर खुल गया और सांप की भयानक आकृति प्रकट हो गई। उसकी कई सिर वाली आकृति खौफनाक थी, लेकिन हसन गहरी नींद में था। युवती की चीखों से भी उसकी नींद नहीं टूटी। युवती डर के मारे हसन के पास दौड़ी और उसके आंसू उसके चेहरे पर टपकने लगे। आंसुओं की गर्मी से हसन जाग उठा और सामने उस भयानक सांप को देखकर तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। हसन ने एक ही वार में सांप के सिर काट दिए। युवती ने हसन की उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी और दोनों महल से बाहर निकल आए। तभी खान का वजीर दरवाजे पर आया। उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है और युवती जीवित है। वह तुरंत खान के पास गया और झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपने हाथों से उस सांप को मारकर आपकी बेटी को बचाया है। अब वादा पूरा कीजिए और मेरी शादी उससे करवा दीजिए। खान ने वजीर की बात मानकर सफेद झंडे फहराने का आदेश दिया और सारे शहर को सफेद चादरों से सजाने के लिए कहा, ताकि सबको यह सूचना मिल जाए कि 7 सिर वाला सांप मारा गया है और उसकी बेटी का जीवन बचा लिया गया है। हसन ने वजीर की बातों को ध्यान से सुना, जो अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुना रहा था। वजीर की ओर इशारा करते हुए हसन ने कहा, यही व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये कैसे साबित करेगा कि उसने सांप को मारा है? लोग चौंक कर हसन की ओर देखने लगे। वजीर ने घमंड भरी आवाज में कहा, तुम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हो? हसन ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली
और उसे सबके सामने दिखाते हुए कहा, यह रही सबूत। यह खान साहिब की अंगूठी है, जिसे खुद खान साहिब ने मुझे दी है। वजीर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, यह अंगूठी तुमने चुरा ली है। हसन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो और सांप को मारा है तो इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वजीर ने सांप को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वही हसन ने बिना किसी कठिनाई के सांप को उठाया और खिड़की से बाहर नदी में फेंक दिया। यह देखकर खान साहब खुद सामने आए और बोले,